नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिजिटल प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन के लिए यानी आनंदा के माध्यम से जब आप डिजिटल प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हमें लगती हैं, क्या-क्या चीज़ें हमें रेडी करके रखनी होती हैं। देखिए, हमारे लिए हमारा समय बहुत इम्पोर्टेंट है और इस समय को बचाने के लिए ही एलआईसी ऑफ इंडिया ने हमारे लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो खड़े किए हैं, है ना? तो इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करने के लिए हमारा समय की बचत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आइए जानते हैं क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हम रेडी रखेंगे तो हमारे प्रपोज़ल बहुत जल्दी और फ़ास्टली तैयार हो जाएँगे। तो जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं एक डेटा शीट हमेशा रेडी कर देती हूँ जिससे प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है। आनंदा करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक डेटा शीट रेडी होनी चाहिए जिसमें क्लाइंट का नाम, आधार कार्ड नंबर, उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, यदि मैरिड हैं तो उनकी पत्नी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी और एड्रेस भी अगर उनको पॉलिसी किसी और एड्रेस पे चाहिए, है ना? तो उस एड्रेस का एड्रेस या पता ले लेना है आपको। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर दोस्तों आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए क्योंकि ई-केवाईसी हम आधार कार्ड के थ्रू करते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, नेचर ऑफ़ ड्यूटी क्या है, यदि जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर का नाम क्या है, कितने वर्षों से लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, एनुअल इनकम क्या है उनकी, इनकम टैक्स एसएससी है या नहीं, पैन नंबर लेना है ज़रूर से, बिज़नेस पर्सन है तो बिज़नेस का नाम, नेचर ऑफ़ बिज़नेस लेना है और किसी भी एक पॉलिसी का नंबर ले लेना है क्योंकि बाकी की पॉलिसीज़ जो एलआईसी में आनंदा ऐप है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेती है, तो पॉलिसी नंबर ले लेना है, ठीक है? कोई डिसीज़ या ऑपरेशन या हेल्थ कंडीशन कैसी है ये आपको यहाँ पे रेडी रखना है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, उनकी जन्म का प्लेस, हालांकि जन्म का प्लेस अभी नहीं पूछा जाता लेकिन ले लेना है फॉर्मेलिटी के लिए। उनकी उम्र क्या है, जेंडर, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फैमिली मेंबर की एज यानी फैमिली हिस्ट्री आपको लेनी है क्योंकि फॉर्म में मदर फादर माता पिता की एज कंपलसरी है लिखना, है ना? तो यहाँ पे अप्रोक्स एज ले लेनी है, ब्रदर सिस्टर वाइफ सन डॉटर की। नॉमिनी का नाम ज़रूर लें, है ना? और मैक्सिमम 3 नॉमिनी आप आनंदा से रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? तो नॉमिनी का नाम ज़रूर लें, उनकी उम्र क्या है, रिलेशन क्या है ना? देखिए, फर्स्ट नॉमिनीज़ होते हैं वो आपके ब्रांच पे हो जाते हैं लेकिन अदर देन प्राइमरी नॉमिनीज़ होंगे यानी माता पिता वाइफ के अलावा कोई नॉमिनी है तो वो केसेस डिवीज़न जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जीएसटी नंबर, अगर बिज़नेस पर्सन है तो जीएसटी नंबर अगर उनके पास है वो ले सकते हैं। और दोस्तों बैंक डिटेल लेना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि एलआईसी ने मैंडेटरी कर दिया है कि क्लाइंट का बैंक डिटेल लेना है। बैंक डिटेल में आपको बैंक का आईएफएससी कोड और बैंक का अकाउंट नंबर लगेगा जो फॉर्म में फिल करना होता है। क्लाइंट की हाइट क्या है, वेट क्या है, कोई आईडी मार्क है वो क्या है, टैक्स ब्रैकेट कौन सा लगता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जब प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो प्लान कौन सा है, बीमे की राशि कितनी है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, राइडर कौन कौन से हैं, एडीडीबी है या एबी है या पीडब्ल्यूबी है माइनर के केस में या टर्म राइडर है ना? और प्रीमियम की अमाउंट। और जब भी आप प्रपोज़ल रजिस्टर करें तो एक एक्सेस आईडी लिख आता है, वो एक्सेस आईडी इस शीट पे ज़रूर लिख दें, ठीक है? प्रपोज़ल नंबर। तो ये डेटा शीट जब आपके पास रहेगी, चाहे आप एडिटेबल फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है ये एडिटेबल फॉर्मेट है, आप एडिट करके और इसे अपने पीसी में या मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं, है ना? इस वीडियो के साथ हम अटैच कर रहे हैं। तो ये सब आप जब अटैच करके रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये रहेगा, अगली बार अगर सेम क्लाइंट का प्रपोज़ल कर रहे हैं तो कोई क्लाइंट से डेटा फिर से आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो रही डेटा की बात। अब इसके साथ साथ मुझे क्या रेडी रखना है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आप मेजर का प्रपोज़ल रजिस्टर करते हैं, है ना? तो आधार कार्ड का कॉपी, क्योंकि आधार कार्ड एंड पान कार्ड कभी कभी पीडीएफ फॉर्मेट में हमें अपडेट करना होता है। पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे अपडेट होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगी। तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपडेट करना होता है तो वो ज़रूर ले लें। चेक का स्कैन फ़ोटो ज़रूर ले लें या बैंक पासबुक का स्कैन फ़ोटो ज़रूर ले लें। तो ये छोटे प्रपोजल्स के लिए रिक्वायर्ड है ना? अब अगर बड़ा सम एश्योर्ड है
तो या फिर सिंगल प्रीमियम सम एश्योर्ड है तो पीएमएलए गाइडलाइन हमें फॉलो करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आईटीआर भी लगते हैं, है ना। तो कम से कम 3 साल के आईटीआर ज़रूर ले लें या 2 साल के आईटीआर ज़रूर ले लें अगर सिंगल प्रीमियम है। सिंगल प्रीमियम में बैंक स्टेटमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में ज़रूर ले लें जो हमें अपलोड करनी रहती है ना। तो ये तो रहा मेजर के केसेस में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। अब हम जैसे कि आनंदा से माइनर का केस भी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनर के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या लेना है, माइनर के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको माइनर यानी चाइल्ड का फ़ोटो लेना है, चाहे वो सेल्फी फ़ोटो क्यों ना हो, फ़ोटो लेना है, ठीक है। उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेना है और बड़ा सम एश्योर्ड कभी कभी होता है तो वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी देने पड़ते हैं, तो वैक्सीन वाला एक पेज गवर्नमेंट के थ्रू हमेशा आप जाएंगे, आंगनवाड़ी से इश्यू होता है रसीदों का, उसका फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। अगर चाइल्ड 5 साल से अबोव है, 5 साल से अधिक उम्र का है, तो स्कूल गोइंग प्रूफ देना कंपलसरी है, जिसमें या तो उसका स्कूल आईडी हो सकता है या पिछले रिज़ल्ट की कॉपी हो सकती है या फ़ीस की रिसिप्ट हो सकती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर से कलेक्ट करें और भूलें नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी रिक्वायरमेंट थी जो आपको डिजिटल प्रपोजल रजिस्ट्रेशन करने से पहले कर लेनी चाहिए, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन जो है ये जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली गाइडेंस के साथ।